SBA Publications. So now creating a new table in datasheet view. Datasheet view में हम create करेंगे new table. Datasheet view enables you to create a table and then add new fields simply by entering the field names into the column headings placeholder. Means datasheet view आपको क्या अब एक ऑफर देता है, एक आपको मतलब आपका एडवांटेजेस है ये कि आपको ना कॉलम हेडिंग प्लेस होल्डर पे आप अपना फील्ड नेम सिंपली एंटर कर सकते हो. ठीक है, ये प्रॉपरली पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है. नाउ डेटाशीट व्यू इज गुड व्हेन यू वांट अ क्विक टेबल कंप्राइजिंग जस्ट अ फ्यू फील्ड्स. अच्छा, अगर आपको थोड़े से फ्यू फील्ड्स बनाने हैं, थोड़े ही कॉलम, थोड़ा सा छोटा सा डेटा बनाना है, तो आपको डेटाबेस जो डेटाशीट व्यू है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. नाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डेटाशीट व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो. क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन. जो आपको ऊपर रिबन है उस पर क्रिएट टैब पे क्लिक करना है आपको. देन क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन. उसके बाद आपको टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है. सी यहाँ पे क्रिएट देन टेबल. MS Access will open a new table in a datasheet view. तो आपके पहले से ही डेटाशीट के एक तरीके से व्यू, डेटाशीट व्यू में आपके लिए ऑलरेडी एक प्री प्रिपेयर्ड आपका टेबल बन जाएगा. ओके, सो नाउ डबल क्लिक द कॉलम हेडर टू क्रिएट अ फील्ड नेम. अगर अब आपको तो पहले आपको एक साचा दे देगा, ठीक है, या आपको पूरा पहले एक एरिया दे देगा जिसमें आपको बनाने वाला है. तो आपको उसमें क्या करना है, फील्ड नेम डालना पड़ेगा, डेटा टाइप डालना पड़ेगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे, फील्ड नेम के लिए डबल क्लिक करोगे, टाइप अ नेम फॉर द फील्ड, फिर आप उसमें नेम टाइप करोगे. देन प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, एंटर क्लिक करोगे. क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम, द डेटा टाइप मेन्यू विल डिस्प्ले. आप नेक्स्ट कॉलम पे जाओगे और डेटा टाइप को आपको डेटा टाइप दिखेगा. और इसके लिए आप या तो आप नेक्स्ट कॉलम माउस से भी जा सकते हो पॉइंटर की हेल्प से, और एल्स यू कैन यूज टैब बटन, टैब की. Now select the data type for the field example, select text if you want to add the name to the field. तो अब अगर आपको डेटा टाइप क्या है, आपको डेटा टाइप में आपको डेटा का टाइप लिखना है. जो आप अभी लिखने चाह रहे हो वो किस टाइप का है. सी लाइक मैंने नेम्स लिखना चाहती हूँ तो वो अल्फाबेटिकली हुआ, मीन्स इट इज टेक्स्ट. अगर मैं कुछ किसी का मोबाइल नंबर लिखना चाहती हूँ, पिन कोड नंबर लिखना चाहती हूँ, तो वो किस फॉर्म में होगा, नंबर फॉर्म में होगा, डिजिट फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे आप उसकी फॉर्म लिख दोगे. देन टाइप अ नेम फॉर द फील्ड. लाइक अगर आप नेम लिख रहे हो तो आप टेक्स्ट करोगे, देन आपको नेम टाइप करना है. इफ यू वांट टू रिसाइज अ कॉलम यू कैन ड्रैग द कॉलम बॉर्डर लेफ्ट और राइट. अगर आपको अपने कॉलम का जो साइज है उसे बढ़ाना इंक्रीज करना है, तो आप उस डब्बे के उसके कॉलम पे जाओगे, अपनी रो के अपनी कॉलम के बॉर्डर पे जाओगे और वहां से उसे ड्रैग आउट कर लोगे. नाउ क्लिक इनसाइड द फर्स्ट फील्ड to the first row and type the data to enter the first record. अब आप रिकॉर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे. तो पहला रिकॉर्ड लिखने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो पे, दैट इज योर फर्स्ट रिकॉर्ड. ओके, वहां पे आप जाओगे, अपना डेटा टाइप करना स्टार्ट करोगे. अब जैसे ही मान लो आपने नेम लिख दिया, आपको जिस बंदे का आप नाम लिख रहे हो, जो लिस्ट बना रहे हो, आपने उसमें नेम लिख दिया, तो नाउ आपको एज पे जाना है, क्लास पे जाना है. ओके, तो आप उसके बाद एंटर से नहीं जाओगे. जब आप यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाओगे तो आप एंटर का यूज नहीं करते हैं. एंटर इज फॉर सेव ओनली. नाउ यू यूज टैब बटन, टैब की. ओके, देन टाइप द नेक्स्ट फील्ड डेटा. फिर आपको कॉलम का नेक्स्ट फील्ड पे आ जाओगे, आप उस पर आप उसका डेटा लिखने लग जाओगे. ओके, नाउ व्हेन यू रीच द लास्ट फील्ड, जब आप लास्ट फील्ड पे जाओगे यू कैन प्रेस एंटर टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्ड. अब आप लास्ट फील्ड पे जाओगे, मीन्स लास्ट कॉलम पे जाओगे, लास्ट डब्बे पे जाओगे. देन you'll टैब एंटर टू स्टार्ट अ न्यू रिकॉर्ड. एक नई रो पे जाने के लिए आप एंटर टैब करोगे. ओके, नाउ क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिजाइन व्यू. अब आप डिजाइन व्यू में एक नई टेबल के बारे में बता रहे हो. डिजाइन व्यू इनेबल्स यू टू क्रिएट अ न्यू टेबल विद द सेम फील्ड्स दैट वी रिक्वायर. एक ही फील्ड में हम दो तीन टेबल बना सकते हैं. ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, design view only. In design view, the window is divided into two panes, top pane for creating field names and the bottom pane define field and this field description and a bottom pane for specifying field properties. So आपके इस वाले में क्या होंगे,
दो पेन होंगे आपका, टॉप पेन एंड बॉटम पेन। नाउ इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपके ऊपर वाले में आपकी हेडिंग्स होती हैं लाइक फील्ड नेम्स, डेटा टाइप एक्सेट्रा, एंड जो आपका बॉटम पेन होता है उसमें क्या होता है आपकी स्पेसिफाइंग प्रॉपर्टीज, लाइक उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी डिजिट्स है, कितने नंबर्स हैं, कितने फॉन्ट यूज किया आपने। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू यू हैव टू सिग्निफाई द फॉलोइंग, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। जब आप टेबल बनाने लगोगे डिजाइन व्यू में तो आपको दो चीज को सिग्निफाई करना पड़ेगा, दैट इज फील्ड नेम एंड डेटा टाइप। फील्ड नेम में क्या है, इट कंप्राइज द नेम ऑफ द फील्ड दैट इलस्ट्रेट द कंटेंट ऑफ द फील्ड्स लाइक नेम, एड्रेस, सिटी एटसेट्रा। ईच फील्ड नेम शुड हैव अ यूनिक नेम एंड इट कैन नॉट हैव मोर देन 64 कैरेक्टर्स इन लेंथ। आपकी फील्ड नेम की भी कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ रूल्स हैं कि वो 64 अल्फाबेट से ये 64 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ वाइज, एंड ऑल्सो वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक अगर मैंने लिख दिया राजू तो राजू कैन फिर से नहीं आएगा, आप राजू की सारी डिटेल्स एक ही बार में लिख देंगे। ओके, नाउ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप के क्या करना है इसमें कि ईच फील्ड हैज अ डेटा टाइप दैट स्पेसिफाइज व्हाट यू कैन स्टोर इन इट। आपके डेटा टाइप में हमेशा वो क्या बताएगा, क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको उसमें बताएगा कि आप क्या इसमें स्टोर कर रहे हो। ओके, डेटा एंट्री इज लिमिटेड टू वैलिड एंट्रीज फॉर द टाइप यू सेलेक्ट which helps prevent data entry errors. For example, you cannot enter letters in a field set to number. You must enter valid dates or times in a date time field. See, यहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप आपको एक रिस्ट्रिक्शन, एक एरर मैसेज भेजता है अगर आप कुछ गलत उसमें टाइप करने वाले हो। सी, अगर आपने लिख दिया कि यहाँ पे मैं राजू का नेम लिखूंगा, या यहाँ पे फील्ड पूरा आपने नेम से बना रखा है, अब यहाँ पे आप सबके नेम लिखोगे, बाय चांस आपके हाथ से कुछ और नंबर, कुछ डिजिट टाइप हो जाती है तो आप क्या करोगे, उससे बैकस्पेस से माइनस करोगे। तो ये आपको क्या, डेटा टाइप में आपको क्या ध्यान में देता है, ये आपको मैसेज भिजवाता है, कन्वे कराता है मैसेज, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने टेक्स्ट वाले में गलती से अपना न्यूमेरिकल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, तो यह इनेबल करता है, ठीक है, क्या चीज कि ये नंबर ही होना चाहिए, नंबर की फॉर्म में नंबर, टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट, डेट एंड टाइम वाले में डेट एंड टाइम करेक्ट वाली होनी चाहिए। ओके, कहीं आपने लिख दिया कि इस दिन वेडनेसडे पढ़ रहा है बट अकॉर्डिंग लॉजिक पर वहां पर उस दिन वेडनेसडे नहीं पढ़ रहा है, तो ये सब डेटा टाइप चेक करता है। ना यहाँ पे एक टेबल है कि कौन सी चीज में क्या होता है, ये कुछ आपके रूल्स है। लाइक टेक्स्ट, इट इनेबल्स टू एंटर अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, इट इज हैज अ लिमिट ऑफ 255 कैरेक्टर्स, आप इससे कम भी कर सकते हो, एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। टेक्स्ट में आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। For example, telephone numbers, zip codes. Memo, it has a limit of 63,999 characters are used for detail and descriptive fields. आप इसमें सिर्फ 63,999 मीन 64,000 कैरेक्टर्स लिख सकते हो, इसकी लिमिट है, इसमें आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हो। Now number, it allows to store numeric data that you can use in calculation. It can also hold symbols like decimal points and commas. See, number और calculation में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है तो वो इनेबल करता है कि आप किसी और बॉक्स पे जाके उसकी कैलकुलेशन कर लो, बट आपका नंबर अपने आप में कैलकुलेशन के लिए अलाउ नहीं करता है। सो आपके नंबर में क्या बता रहे हैं कि आपके जो नंबर हैं वो और किसी बॉक्स में जाके कैलकुलेशन के लिए अलाउ करता है। ठीक है, और सिंबल्स हो सकते हैं उसमें, डेसिमल्स हो सकते हैं, आपके कॉमास हो सकते हैं उसमें। नाउ डेट एंड टाइप, दिस टाइप ओनली स्टोर्स नंबर्स इलस्ट्रेटिंग वैलिड डेट्स एंड टाइम्स। करेंसी, इट्स स्टोर करेंसी डेटा, करेंसी वाला डेटा यूज स्टोर करता है ये, दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेशंस। ऑटो नंबर, इट इनेबल्स टू स्टोर अ सीक्वेंशियल नंबर। सी, अगर मैं कोई बहुत बड़ा डाटा बना रही हूँ तो 1 2 3 4 करके एंटर करते करते मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीक्वेंशियल डाटा होता है जिसमें हम सीक्वेंस डाल देते हैं, लाइक 1 2 3 4 अपने आप आते रहे, उसे हम कहते हैं ऑटो नंबर्स। देन येस और नो, अगर हमने कोई ऐसी सेटिंग इनेबल करे कि अगर हम ये लिखे तो इसका आंसर येस या नो में आना चाहिए, तो वो येस और नो में आ जाएगा। द वैल्यू -1 रिप्रेजेंट्स येस एंड द वैल्यू -0, हियर इट्स नॉट माइनस, इट्स 1। ओके, द वैल्यू 1 represents yes and the value 0 represents the no, but the field can be formatted to display values as true, false or yes or no. yes or no, true, false, 0 1 कर आप उसे सेटिंग को इनेबल्स भी कर सकते हो। Now OLE object, it enables to store objects created in another application like Word,
Excel, you can link the link to office in the SS table. OLE ऑब्जेक्ट में क्या बता रहे हैं कि अगर मेरा कोई डाटा PDF फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है या फिर एक्सेल फॉर्म में है, पावरपॉइंट फॉर्म में है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने टेबल में भी, तो हम उसे कहते हैं OLE ऑब्जेक्ट्स. नाउ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक होता है किसी का ऊपरी ऊपरी लिंक बना देना, सो दैट अगर आपको ये डेटा पढ़ते पढ़ते उस लिंक पे जाना है, आपको लगता है यहाँ पे मैं ये चीज़ ना डाल के इसका लिंक डाल देता हूँ, तो आप वहाँ पे लिंक डाल सकते हो. लिंक टू वेबसाइट्स, ईमेल एड्रेस, फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स ऑन अ लैंड और वर्चुअली एनी अदर लोकेशन. नाउ लुकअप विजार्ड. Depending on the usage, you can create either a lookup list from data or a lookup list from the values in another table. It can also be used to set up multi-valued list. See, lookup wizard होता है कि आप इसको मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर के साथ आप कुछ लुकअप वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, कि इसके अलावा ये भी शो हो उसमें. ओके, ये पूरे अगर आपका कोई डेटा है तो आप उसमें से पर्टिकुलर नंबर का पर्टिकुलर डेटा निकालना चाहते हो. मैं राजू की ही इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ, तो राजू को मैं लुकअप वैल्यूज मानकर राजू का उसमें सर्च कर सकती हूँ. नाउ नेक्स्ट इज अटैचमेंट. इट वर्क्स ओनली इन SS207. अब ये बता रहे हैं अटैचमेंट जो है वो सिर्फ SS207 में ही काम करता है. MS SS207, 2007 एंड SS20010, ठीक है, इनके अलावा नहीं. इट अलाउज टू अटैच डेटा फाइल्स फ्रॉम द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स. जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है उनसे ये डेटा कैच कर सकता है, अटैच कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है. स्प्रेडशीट, ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम्स एंड सो ऑन. Calculated. This field type is a new SS in 2010. You can use it to create calculated fields directly in a table. एक टेबल में आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, कैलकुलेटर निकाल के नहीं, आप इक्वल टू और जो आपका फॉर्मूला बनता है जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वो लगाते ही आप अपना आंसर ला सकते हो. इन अर्लियर वर्जन यू कैन क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स ओनली इन क्वेरीज. इससे पहले जो सिस्टम थे, जो आपके प्रोग्राम्स थे, उनमें आपको कैलकुलेटर खुद निकालना पड़ता था. अपने कोई भी एक्सेल शीट या किसी भी काम में अगर आपको कैलकुलेशन निकालनी है तो आपको बाहर से लाना पड़ता था कैलकुलेटर, मीन्स यूज करना पड़ता था साइड विंडो में. बट अब क्या है, आपके एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में जो है अपने आप ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड किया गया होता है. नाउ डिस्क्रिप्शन. यू कैन एंटर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड इन SS. आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. नाउ टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन डिजाइन व्यू, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऑन द रिबन. अगर आपको न्यू टेबल बनानी है डिजाइन व्यू में, तो आप क्या करेंगे, अभी आपने उससे पहले अलग कौन पढ़ा था, डेटा शीट व्यू में, अब हम पढ़ रहे हैं डिजाइन व्यू में. तो कैसे करोगे आप, ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब which is present on the ribbon. Now the table tools tab will displays on the top of the title bar. Select design tab. Now you have to select the design tab from the ribbon. See, table design. Now in the field name column enter the name of the first field, for example employee ID. अब आप क्या करोगे, जैसे आप टेबल डिजाइन पे जाओगे, आपके यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक एक टेबल बन जाएगा जिसमें आप स्टार्ट करोगे लिखना. तो आपको क्या करना है, फील्ड नेम कॉलम आएगा, आप उस फील्ड नेम कॉलम में आपको भी सिर्फ पहले डेटा डालना है. अब ये आपका फिर अपने आप आपका जो है रिजल्ट बनाएगा, आपको भी सिर्फ डेटा डालना है. तो आपको फील्ड नेम कॉलम आएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, नेम ऑफ द फर्स्ट फील्ड. फॉर एग्जाम्पल मुझे एम्प्लॉय ID चाहिए. नाउ प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डेटा टाइप. अब आप डेटा टाइप पे इंसर्शन पॉइंट ले आओ, किससे, बाय यूजिंग टैब की. द इंसर्शन पॉइंट एडवांसेस टू द डेटा टाइप कॉलम. फिर आप डेटा टाइप कॉलम चेंज कर सकते हो. डिवोटिंग, यू कैन एंटर द डेटा टाइप, द वर्ड, टेक्स्ट, वन ऑफ द पॉसिबल डेटा टाइप इज करेंसी अपीयर्ड. ओके, नाउ टू ऑल्टर द डेटा टाइप. अगर आपको डेटा टाइप आपने जो बनाया है, लाइक मैंने गलती कर दी कि पिन कोड में मैंने टेक्स्ट डाल दिया है. अब क्या होगा, पिन कोड में जब भी 4939 जो भी आप अपना नंबर लिखने लगोगे तो आपका क्या होगा, वो बताएगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको तो नंबर डालना है. बट मैंने सेटिंग में क्या कर रखा है, क्या मैं टेक्स्ट डालूं, सो उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं. ऑल्टर मीन्स टू चेंज. सो नाउ टू ऑल्टर द डेटा टाइप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड मॉडिफाई द डेटा टाइप एज पर योर चॉइस. अगर गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, डेटा टाइप के ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे. मतलब आपको पहले सेल पे आना है, सेल पे आने के बाद अपना ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करना है, देन मॉडिफाई क्लिक करना है.
मॉडिफाई आप उसमें कुछ भी क्लिक कर मतलब मॉडिफाई आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, लाइक जैसे आपका आ जाएगा कि आपको क्या करना है, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए था, नंबर चाहिए था, सिंबल्स चाहिए थे, एटसेट्रा। प्रेस द टैब की टू ब्रिंग द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन। टैब की प्रेस करेंगे सो दैट आपका इंसर्शन पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन कॉलम पे आ जाए। एंटर योर टेक्स्ट एज पर योर डिस्क्रिप्शन। अब आपको जो भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए उसको आप एंटर कर देंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम में। नाउ प्रेस द टैब की अगेन टू मूव टू द फील्ड कॉलम इन द सेकेंड रो। अब आप फिर से टैब की यूज करेंगे सो दैट आप फील्ड रो पे आ जाओ अगेन, अपनी सेकेंड रो की, ओके, फील्ड नेम पे। नाउ उसमें भी आप टेक्स्ट कॉलम मतलब अपने कॉलम में टेक्स्ट एंटर करोगे। यू विल नोटिस द वर्ड टेक्स्ट करंटली अपीयर्ड इन दैट फील्ड। फिर आप देखोगे कि वहां पे टेक्स्ट आ रहा है अपने आप। वाई? क्योंकि आपने फर्स्ट रो में वो सेटिंग इनेबल कर दिया, तो आप सेकंड रो में जैसे ही आओगे तो वो ऑटोमेटिक इनेबल रहेगी। नाउ प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डेटा टाइप कॉलम। अब आपको क्या करना है, टैब की करिए सो दैट आप इंसर्शन पॉइंट को डेटा टाइप कॉलम पे ले आओ। प्रेस द टैब की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द डिस्क्रिप्शन। टैब की से आप फील्ड पे थे, उसके बाद आप डेटा टाइप पे जाओ, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ। नाउ डिस्क्रिप्शन कॉलम, एंटर द टेक्स्ट फॉर द कॉलम, तो डिस्क्रिप्शन लिख दो। नाउ रिपीट द स्टेप टू मेक द रेस्ट एंट्रीज। और बाकी सारी एंट्री को करने के लिए आप क्या करोगे, इन स्टेप्स को रिपीट करोगे, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सेटिंग अ प्राइमरी की। सी प्राइमरी की क्या होता है, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटा है वो रिपीट ना हो, ठीक है, यूनिक रहे, लाइक 4963 इज अ रोल नंबर ऑफ राजू, बट अब वो राजू चले जाए या आए या वो आज छुट्टी पे है, आज वो इस एक्टिविटी में है या नहीं है, बट वो रोल नंबर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अ प्राइमरी की रिफर्स टू द फील्ड विच comprises unique value for each record that enable us to differentiate records in a file। इससे क्या होगा, आपका औरों के साथ जो डिफरेंस है वो आपको मेंटेन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डेटा स्टोर्ड इन अ की फील्ड वुड यूज एम्प्लॉय आईडी एज अ की फील्ड बिकॉज इट यूनिकली रिकॉग्नाइज ईच एम्प्लॉय। जैसे कि आपकी एम्प्लॉय आईडी है तो आप जैसे एम्प्लॉय आईडी सर्च करेंगे, पता करेंगे, तो एक एम्प्लॉय आईडी हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होती है, सेम नहीं होती है। सी नेम सेम हो सकता है, एज सेम हो सकती है, स्टार्टिंग मतलब जो ज्वाइनिंग डेट सेम हो सकती है, ठीक है, रिजाइनिंग डेट सेम हो सकती है, बट एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकती। क्यों? हमने उसे रखा है, यूनिक वे में ही रखा है। नाउ in each new table that you make, you will want to see one field as that primary key. MSSS use this key to connect this table records to those in another table. अब आप हर एक टेबल में ऐसा होता ही है जो चीज़ यूनिक होती है। सी अगर रोल नंबर नहीं है तो सीरियल नंबर सेम हो, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ चीज़ तो डिफरेंट होगी, ठीक है, ये कुछ ना मोस्टली चीज़ें सेम भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर आपको एक कॉलम तो ऐसा रखना पड़ता है जो सबसे डिफरेंट हो। स्कूल्स में वो रोल नंबर होता है और हायर क्लासेस में वो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, आपकी ऑफिस लाइन में आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है, एटसेट्रा। नाउ टू सेट द प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब अगर आपको प्राइमरी की बनानी है तो कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज अ प्राइमरी की। हियर प्राइमरी की रिफर्स टू मेक दैट पर्टिकुलर फील्ड एज अ यूनिक। नाउ क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जिस फील्ड में आपको चाहिए वहां पे आप जाएंगे, उसके बाद आपको प्राइमरी की पे जाना है, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी की ये एक की का साइन कर कर आपका एक लोगो बना होता है, ठीक है। पहले आपको यहाँ जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है। नाउ you'll notice a small key symbol in the field. It describes that the primary key is set for the field. जैसे ही वो आप क्लिक कर दोगे तो वो सेट हो जाएगी, तो आपका जो पर्टिकुलर एरिया होगा वहाँ पे एक की बन जाएगी ऐसे, ओके। द प्राइमरी की इज अ टॉगल। यहाँ पे टॉगल जो वर्ड है ये आपको क्यों बताया गया है, यहाँ पे एक आइकन के तौर पे बताया गया है। टू रिप्लेस इट सेलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन अगेन। अगर इसको रिप्लेस करना है तो उस फील्ड पे जाकर उस प्राइमरी की के बटन पे अगेन जाओ, उसे टैप करो। नाउ अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। सी अब आपकी कॉलम्स हैं, आपने सब कुछ लिख दिया है, अब आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे आपका नेम है, नेम इतनी ही लेंथ का है, इसमें इतने अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है कि नहीं है। Now a property is an attribute
is an attribute that defines an object appearance, behavior, characteristic. For example, a car properties would include its color, make and model and shape. See, किस प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है, लाइक मैंने अगर अपने बोला तो कलर, हेयर, आउटफिट, ओके। अगर मैंने कार के बारे में बोला तो क्या आपका मॉडल, ठीक है, ब्रांड और कलर, उसका शेप एंड साइज। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमेशा प्रॉपर्टीज कहाँ होती है, आपके टेबल के बॉटम पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पेन कहाँ होती है, बॉटम पे। When a field is selected in design view, जब एक फील्ड डिजाइन व्यू में सेलेक्टेड होता है, then its property display in the lower pane, तो उसकी लोअर पेन पे आपको उसकी प्रॉपर्टी शो होती है। The general tab comprise the most of the properties you will work with. जनरल टैब में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनसे हम काम करते हैं, ठीक है। लुकअप टैब इज मेनली यूज फॉर सेटिंग अप लुकअप लिस्ट। लुकअप लिस्ट को सेटिंग के लिए ही हम लुकअप टैब यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, सम प्रॉपर्टीज हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक द एरो टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जिनमें आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का एरो होता है, आप उसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। मतलब हम उसमें से भी प्रॉपर्टीज और निकाल सकते हैं, लाइक होते हैं ना हर कॉलम में छोटी छोटी चीजें होती हैं, और अगर और भी चाहिए तो हम उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन कर लेते हैं। सिमिलरली इन दिस व्यू ऑल्सो। नाउ प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, व्हेन द इंसर्शन पॉइंट is in property box, information about that property displays here. अब आप अगर जो इंसर्शन बॉक्स है आप अपने जिस भी बॉक्स में रखेंगे तो आपकी वहाँ की आपको प्रॉपर्टी शो होगी आपके लोअर पेन में। नाउ yes and no properties. Some properties illustrate yes or no question. These are typically already filled in for you with default values. See, by default हमने कुछ सेटिंग्स ऑन रखी हुई है, ये कुछ सेटिंग्स ऑन होती है, उसमें क्या होता है येस और नो, ठीक है। एरर मैसेज आता है, जैसे कि NA आता है, जैसे कि आपका कोई चीज़ नहीं आई तो वहाँ पे सिंबल आ जाता है कि आपने गलत फॉर्मूला डाला है। ऐसे ही आपके इन सिमिलर वे कुछ बाय डिफॉल्ट येस और नो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप उस क्वेश्चन को लिखते हैं, उसका आंसर टैप करते हैं, तो आप उसमें कुछ और ना लिखकर येस और नो ही लिखेंगे। अगर आपने गलत किया तो नो, सही किया तो येस। सो ये बाय डिफॉल्ट होती है आपकी। नाउ सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसके फील्ड साइज की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मतलब सेटिंग जो है कि हम अगर हमें प्रॉपर्टीज की फील्ड साइज की सेटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। द डिफॉल्ट फील्ड साइज फॉर अ फील्ड विद डेटा टाइप ऑफ द टेक्स्ट इज 255 कैरेक्टर। सी, फील्ड साइज, जहाँ पे भी टेक्स्ट की बात हो रही है कि अगर आप फील्ड साइज में क्या कर सकते हो, तो वहाँ आपके मिनिमम 255 कैरेक्टर आप यूज करते हो, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट का 255 कैरेक्टर आपका एक रेंज है, आप इतना ही कर सकते हो। You can modify this size in the range of 0 to 255. अब आप 0 to 255 के बीच में इसको चेंज कर सकते हो, बट आप इनके बीच में ही रहोगे, 0 to 255 के बीच में। To set the size properties, follow the given steps below. Click on the field tag to be changed. अगर आपको कुछ चेंज करना है किसी का साइज, किसी प्रॉपर्टी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस फील्ड पे जाओगे जिसको आपको चेंज करना है। क्लिक ऑन द जनरल टैब। सी, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो मुझे इस एड्रेस टैब को चेंज करना है। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, देन दिस प्रॉपर्टी पेन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आके सेटिंग चेंज कर सकते हो आप, लाइक फील्ड साइज चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना है, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन, आप इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हो। जनरल टैब और लुकअप टैब, यहाँ पर दो टैब हैं। सो आपका जनरल टैब में बता रहे हैं कि आपके जनरल टैब खुल जाएगा, वहाँ पे आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज होगी उस एरिया में। देन एंटर द न्यू फील्ड साइज इन द फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स। फिर अगर आपको जो भी चेंज करना होगा वो चेंज कर सकते हो वहाँ से। नाउ टू क्लोज एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू क्लोज, देन क्लिक द एक्स ऑन द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट टैब्स क्लोजिंग एन ऑब्जेक्ट। जिसको आपको क्लोज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, देन उसके बैक लास्ट में आपको, ऊपर लास्ट में आपको एक क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, ऐसे एक्स का, ठीक है, उसको आपको क्लिक कर देना है, देन आपका वो क्लोज हो जाएगा। इफ देयर एनी अनसेव चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव इट, सेलेक्टेड येस टू और सेव नो टू क्लोज इट। सी, अगर आपने कुछ पहले पर्टिकुलर कोई डाटा बनाया, उस पर आप कुछ चेंजेस कर रहे थे, अब आप उसको काट रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ठीक है, लाइक ये वाला बटन, तो आप इससे से क्लोज कर रहे हो, तो क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आपको चेंजेस जो आपने किया वो उसे सेव करना है, नहीं करना है। अगर करना है तो यस,
नहीं करना है तो नो। ओके, सेलेक्ट येस टू सेव, नो टू क्लोज इट, विदाउट सेविंग योर चेंजेस एंड कैंसिल टू लर्न द ओपन। अगर आपको इन दोनों ना सेव करना है कुछ ना ही आपको उसे बंद करना है, ठीक है, तो आप उसको वापस बैक जा सकते हो क्लोज के ऑप्शन से। नाउ सेविंग एंड क्लोजिंग द टेबल। अब आप अपनी टेबल को सेव कैसे करते हो, क्लोज कैसे करते हो। व्हेन यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, सेव द टेबल इन द डेटाबेस। जैसे आप बना लेते हो उसको डेटाबेस में सेव कर लो अपनी टेबल को। यू शुड गिव अ नेम टू द टेबल बिफोर इट इज सेव्ड। आपको अपनी टेबल को नेम देना पड़ेगा बिफोर इट इज सेव्ड, क्योंकि अगर आपको फिर बाद में ढूंढनी है या कि गुम हो गई तो आप कैसे ढूंढ लोगे उसके नेम से, वरना आपके टेबल के साथ आपको पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज में एक लोकेशन दी होगी, वो आपको समझ नहीं आ पाएगी। वंस यू हैव सेव द टेबल, यू कैन कंटिन्यू वर्किंग इन द टेबल विंडो और क्लोज द विंडो। अगर आपने वो टेबल सेव कर रखी है तो आप काम करते करते बैक चले जाओ, क्रॉस कर लो, ठीक है, हट जाओ उस एरिया से, उस लोकेशन से बाहर आ जाओ, तो भी आप काम नहीं छूटेगा, टेबल खराब नहीं होगी। नाउ टू सेव अ टेबल, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। Click on the save button on the quick access toolbar. The save as dialog box will display. Type the name in table name box. Click on the OK button. MSSS the table and the table name display in the object. ठीक है, तो क्या कि आपको अगर सेव करनी है टेबल पे तो आपको क्या करना है, सेव बटन पे जाना है जो कि आगे क्विक एक्सेस टूल बार पे होगा, फिर आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको। ओके, देन आपको टेबल नेम लिखना है, टाइप करना है टेबल बॉक्स में, देन आपको ओके डालना है और आपका MSSS सेव कर देगा आपकी टेबल को। नाउ एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल। द टेबल मस्ट बी ओपन so that the records can be added to the table. The table is appeared in datasheet view. आपको अगर कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रिकॉर्ड आपको सेव करना है, वो आप अपनी टेबल में लाना है, ऐड करना है, ठीक है, एडिंग रिकॉर्ड्स, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपकी टेबल ओपन होनी चाहिए आपके डेटा शीट पे, डेटाबेस पे, ठीक है। तो आप डेटा शीट व्यू में जाकर टेबल को ओपन रखोगे, देन यू कैन ऐड द रिकॉर्ड्स। टू ऐड रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। डबल क्लिक ऑन द पर्सनल डिटेल इन द डेटाबेस विंडो। डेटाबेस विंडो में आपका पर्सनल डिटेल कर आपका एक कॉलम, एक आपकी चॉइस होती है, ठीक है, ऑप्शन होता है, आप उसे क्लिक करोगे, उस पर भी आपको डबल क्लिक करना है। देन टाइप द ID नंबर इन द फर्स्ट एम्प्लॉय ID। तो आप फर्स्ट एम्प्लॉय ID फील्ड पे क्या करेंगे, अपना ID नंबर डाल देंगे, एम्प्लॉय ID नंबर। देन प्रेस द टैब की टू कंप्लीट अदर एंट्रीज फॉर द एम्प्लॉय ID। टैब की कर आगे जाते रहिए फर्दर, सो दैट आप और भी एम्प्लॉय ID डालते रहें। टाइप द फॉलोइंग एंट्रीज, प्रेसिंग द टैब की आफ्टर ईच वन टू कंप्लीट द रिकॉर्ड। टैब की यूज करते करते आप क्या करेंगे, सारे के सारे रिकॉर्ड्स और सारी एंट्रीज डालते रहेंगे। आफ्टर एंटरिंग द लास्ट एंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, प्रेस द टैब की, द इंसर्शन पॉइंट कम्स टू द ID फील्ड इन द सेकेंड रो। जैसे ही आप ऐसे से करते करते सारे फील्ड पे जा लेंगे, लास्ट वाले पे आप टैप करेंगे, वैसे ही इंसर्शन आपका बॉक्स जो होगा, इंसर्शन बॉक्स, वो आपका इधर आ जाएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट फील्ड में, नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे। सो आप उस रो में अपने इंसर्शन बॉक्स जैसे ही आएगा, वहां से नेक्स्ट एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो पे आते ही। नाउ एंटर द रिमेनिंग रिकॉर्ड्स, फॉलो द सेम स्टेप्स टू यूज एड द फर्स्ट रिकॉर्डिंग। अगर आपको फिर से कुछ और ऐड करना है तो आप इन्हीं स्टेप्स को फिर से करते रहेंगे। नाउ व्हेन यू कंप्लीट एंटरिंग डेटा, क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द चेंजेस। MSSS सेव द टेबल एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द टेबल इन द नेविगेशन टेबल। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, सेव चले जाएंगे, ठीक है, आपका MSSS सेव कर लेगा आपकी टेबल को। फिर आप उसमें जो नेम दोगे उससे आप कभी भी उसको ओपन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नाउ एडवांटेज ऑफ DBMS ओवर फाइल सिस्टम। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल सिस्टम। आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, किसके, DBMS के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल सिस्टम के ऊपर। ओके, नाउ ये आपको एक पिक्चर दे रखी है कि आप रिकॉर्ड कैसे करते हो एक टेबल में, जैसे आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे आकर ऐसे आप टैब बटन से आगे जाते रहोगे, फिर नए वाले पे आओगे, देन यू कैन ऐड अ न्यू ID एंड यू कैन राइट द ईच एंड एवरी टॉपिक। नाउ की पॉइंट्स। तो बच्चों पार्टी व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर इज MSSS इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। आपकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपसे पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाएगी इसकी। एंड कैन क्रिएट
modify and maintain databases. MS Access window has various components like title bar, ribbon, navigation pane, etc. Tables, queries, forms and reports can be created using MS Access and can be linked with macros. ठीक है? A database is a group of information which is the most essential part of an organization. The basic purpose of maintaining a database is easily availability and accessibility in time. आप database क्यों बनाते हो? ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने मेंटेनिंग ऑफ डेटाबेस का पर्पस क्या है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है आपको और समय से आपको मिल भी जाता है. नाउ क्लोजिंग अ डेटाबेस इनेबल्स टू फ्री अप कंप्यूटर मेमोरी. आप अगर डेटाबेस को क्लोज करते हो, ये आपकी मतलब आपका डेटाबेस बन गया तो आप इसे क्लोज कर रहे हो, इससे क्या होगा, इट इनेबल्स टू फ्री अप कंप्यूटर्स मेमोरी. कंप्यूटर की मेमोरी फ्री करेगा. वी कैन ओपन अ डेटाबेस फाइल by pressing Ctrl and O key. Ctrl plus O आपकी शॉर्टकट की है to open a database file. Navigation pane allows to view database objects like tables, queries, reports and forms. आपका navigation pane क्या करता है, enable करता है so that आप इसको देख सको. ठीक है, like tables, queries. Care should be taken while save or close the table in database. जब भी आप अपने database को बंद करोगे तो आपको care करनी पड़ेगी, अपने काम की मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ यू हैव टू डू दिस ऑल क्वेश्चन बाय योर ओन. आई होप all concepts of this chapter are totally clear in your mind. Let's meet you in the next video with the next chapter. Bye bye.